Hello bachon, so let's understand the question. In the question it is given that parallel rays of light of intensity 912 watt per meter square incident on a spherical black body kept in surrounding temperature 300 Kelvin. So spherical body है बच्चों और surrounding का temperature दे रखा है 300 Kelvin. स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, हमसे बोला एनर्जी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज ओनली थ्रू द रेडिएशन द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी. तो बच्चों इस पर इस तरीके से हम रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर टाइम के संग इंक्रीज करेगा क्योंकि ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. और जैसे ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होके बच्चों टी हो जाएगा तो ये सराउंडिंग में इस तरीके से हीट क्या करने लगेगा, रेडिएट. हम जानते हैं रेडिएशन के कॉन्सेप्ट से. तो एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जो ये रेट जो रेडिएट कर रहा है, अगर मान लेते हैं क्यू रेडिएट कर रहा है ये हीट और इस पे जो इंसिडेंट हो रही है वो क्यू इंसिडेंट है, तो इन दोनों की रेट टाइम के संग अगर इक्वल हो जाएगी तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं क्यू इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू क्यू रेडिएटेड पर यूनिट टाइम स्टेडी स्टेट में. सो बच्चों हम यहाँ पे बोल सकते हैं इस पे हीट इंसिडेंट पर यूनिट टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, हमको पता है इंटेंसिटी क्या होता है, हीट इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. अब हम देख सकते हैं पैरेलल रेज इस तरीके से गिरेंगी तो अगर हम इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं. अगर हम इफेक्टिव एरिया समझना चाहें तो हम मान सकते हैं इतने इफेक्टिव एरिया में गिर रही हैं. तो Q अपॉन टी और एरिया हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से बच्चों हम Q बाई टी लिख सकते हैं I इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं रेडिएटेड हीट पर यूनिट टाइम जो कि होता है सिग्मा ई सरफेस एरिया इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 वेयर टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. सो यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं ब्लैक बॉडी है तो इसके लिए ई कितना हो जाएगा 1. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. आई दे रखा है 912, पाई 3.14 और रेडियस आर स्क्वायर एज इट इज रखते हैं बच्चों. और ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ई की वैल्यू 1 रख देते हैं, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया लेंगे बच्चों. और ये हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर तो निकालना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, 300 की पावर 4. सो ये पाई और पाई कट गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया बच्चों. सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम. सो हमको क्या मिलेगा, टी की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 इज टू 912 डिवाइडेड बाय सिग्मा. सिग्मा इज गिवन टू अस दैट इज 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8. तो यहाँ रख देते हैं बच्चों 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8. सो यहाँ से बच्चों हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं हमारा. तो ये हो जाएगा हमारा टी की पावर 4 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 81 इंटू 10 की पावर 4, टी की पावर 4 माइनस 81 इंटू 10 की पावर 4 नहीं 10 की पावर 2 का पावर 4 होगा तो 10 की पावर 8 लिख सकते हैं बच्चों इसको हम. ये हो जाएगा 10 की पावर 8 और बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10 की पावर 8. इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10 की पावर 8. तो यहाँ से हमारा t की पावर 4 कितना मिलेगा हमको, 40 प्लस 81 इंटू 10 की पावर 8. सो यहाँ से बच्चों हम इसका 1/4 रूट लेंगे तो ये t की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 330 केल्विन के अप्रॉक्स. सो इसको लिख लेते हैं, ये जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 330 केल्विन के अप्रॉक्स आती है हमारी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.